So, good evening, viewers. As usual, we bring along a lot of celeb sports, budding sports persons from all over the world. In fact, not only we are limited to India, we bring a lot of players from outside the country in various fields of sports like shooting, basketball, football, hockey, cricket. Then you have rugby and all those things. So this time we are fortunate to have a shooter who has won gold in national tournaments and in Qatar, and she is basically from Haryana, and I think she is in the academy in Madhya Pradesh. So we welcome you, नीरू जी. नमस्कार, आइए, स्वागत है आप. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर. कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर, ऑल गुड. आप बताइए सर कैसा? बस ठीक है. अब ये मुझे बताइए कि ये जो शूटिंग का जो जुनून है आपको कैसे चढ़ा है? सर 2004 में राठौर सर ने मेडल जीता था ओलंपिक में. हर्षवर्धन राठौर, तो राज्यवर्धन, हाँ जी, सिल्वर मेडल, राज्यवर्धन सिंह था. करेक्ट. हाँ जी. तो उनको देख के भी जुनून था, लेकिन कजन ब्रदर हैं लक्ष्य शोरान, जिनसे एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट. ओके. तो उन्होंने मेरा बेसिक स्टार्ट करवाया दिल्ली में. उसके बाद फिर मैंने एमपी एकेडमी ज्वाइन कर लिया. अभी मैं एमपी एकेडमी में ही ट्रेनिंग कर रही हूँ. तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं अच्छा करती गई. तो अभी कंटिन्यू रखा है सर. फैंटास्टिक. मतलब करीब 20 साल से आप शूट कर रही है लोगों को? नहीं सर, मतलब पहले से मुझे पता है, लेकिन मुझे 5 साल से स्टार्ट किया मैंने शूटिंग को. ओके, वेरी गुड. तो ये जो स्पोर्ट्स है शूटिंग का, तो इसके लिए आपको आपके परिवार से प्रोत्साहन मिला या फिर ऑपोजिशन था या फिर आपकी जुनून ज्यादा थी या फिर क्या हुआ? कैसे क्या इसको? सर मेरा जुनून ज्यादा था सर, और परिवार का भी सपोर्ट अच्छा रहा है हर एक चीज के लिए. हाँ जी. तो ये आपके माता पिता आपके लिए सपोर्टिव थे? यस सर, मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे. तो आपके भाई बहन कुछ उन्हीं का ही किया हुआ है. आपके भाई बहन भी हैं या? यस सर, हम 3 भाई बहन हैं. 3 भाई. वो लोग भी शूटिंग में हैं या किसी और स्पोर्ट्स में? नहीं सर, अकेली मैं ही हूँ स्पोर्ट्स में. क्योंकि ये बात हमारे देश में बहुत प्रचलित है कि हरियाणा से जो ज्यादा क्योंकि स्पोर्ट्स के लोग पैदा होते हैं और स्पोर्ट्स में अलग अलग कुश्ती है, शूटिंग है, वहीं से लोग आते हैं. जी. तो आपका ही प्रमाण है कि आप भी हरियाणवी हैं, लेकिन अभी शूटिंग प्रदेश में है तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो आप नेशनल्स में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हैं या हरियाणा? नेशनल में मध्य प्रदेश को सर. मध्य प्रदेश को. तो अभी आप सेटल्ड इन मध्य प्रदेश में सब लोग, पूरा परिवार? यस सर. नहीं सर, मैं यहाँ से एमपी स्टेट से खेलती हूँ. मेरी फैमिली वही है. ठीक है. तो कितना मिस करती हैं आप अपने फैमिली? बहुत ज्यादा मिस करते हैं सर. काफी टाइम बाद जाना होता है. कई महीने हो जाते हैं कंपटीशन की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से. तो ये सबसे पहला टूर्नामेंट जो मेडल जीता होगा आपने, वो कौन सा था? सर मेरा फर्स्ट मेडल टूर्नामेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में मैंने 2 मेडल जीते थे एक कंपटीशन में. वेरी गुड. गोल्ड और सिल्वर. आपकी कैटेगरी कौन सी है शूटिंग में? सीनियर सर. मैं 1 साल ही जूनियर रही थी, उसके बाद सीनियर हो गई थी. 2019 में मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी. ओके. अच्छा, 1 साल में आपने 2 मेडल ले लिए? जी. वेरी गुड. और नेशनल में भी टीम मेडल था सर हमारा 2019 में. फिर 21 में मैं सीनियर टीम में आ गई थी आफ्टर कोविड. तो वहां से सर सीनियर में ही अच्छा करती जा रही हूँ अभी. फिर उसके बाद 2022 में मैंने नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल जीता. फिर यूनिवर्सिटी गेम्स में मैंने गोल्ड सिल्वर 3 मेडल जीते थे उस टाइम पे बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में.
तो ये जो शूटिंग के जो बोलते हैं ना, क्या कौन सा आपका क्या कैटेगरी क्या बोलते हैं इसको, कितने मीटर का होता है, समथिंग ऐसा कुछ है आपका, क्या है? पिस्टल शूटिंग, सर राइफल शूटिंग है जी क्या? जी जी, शॉटगन है सर मेरा इवेंट। शॉटगन, और शॉटगन के अंदर ट्रैप इवेंट है। शॉटगन के अंदर दो इवेंट होते हैं, हीट और ट्रैप, तो मैं ट्रैप करती हूँ। ट्रैप का, बढ़िया। हाँ जी, मतलब हाँ इसके जी। अंदर क्या है कि ये ट्रैप इवेंट में बहुत एजिलिटी, अलर्टनेस, फोकस, कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। ये सर बहुत बहुत ही ज्यादा फोकस चाहिए होता है सर इसमें। हाँ, अपना ध्यान बिल्कुल हटना उठना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करती जी, हैं आप? खास कोई ट्रेनिंग होती है या फिर कोई ट्रेनर रखा है आपने, या किसी के अंडर एकेडमी में कैसे ट्रेनिंग होता है? एकेडमी में सर मेन तो कोच के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। हम्म, और जैसे वर्कआउट में हमारा अलग अलग प्लान होता है, जिम में अलग होता है, और शूटिंग में अलग चीजें होती हैं। तो दोनों जगह रिएक्शन ड्रिल्स तो हमारी होती हैं, रेंज पे भी, और मतलब जो हमारा टेक्निकली सेशन होता है हम्म, उसमें भी होती हैं। और जिम में हम रिएक्शन से रिलेटेड ही और बैलेंस के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट वगैरह करते हैं, हम्म, जो हमें शूटिंग में बेनिफिट दिखता है उसका। राइट। डेफिनेटली ना, क्योंकि आपकी बॉडी, माइंड और सोल एक साथ होना चाहिए। क्योंकि जी ख्याल कुछ और आ रहे हैं, आप शूट कुछ कर रही हैं तो लगेगा, निशाना लगेगा नहीं। ये सब चीजें यस अलाइनमेंट होती हैं इसमें, है ना? तो ये जी जी। मुझे एक चीज बताइए कि ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन ये दूसरा कोई खेल में आपको रुचि है, या सिर्फ शूटिंग ही आपने चुना है, या उसी को आप आगे चल के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं? सर मेरा तो शूटिंग ही प्रोफेशनल है, और शूटिंग में भी एक ही इवेंट है सिर्फ, ट्रैप ट्रैप शॉटगन। इवेंट, ट्रैप इवेंट। हाँ जी, और इसी में मुझे प्रोफेशनल लेवल पे आगे बढ़ते रहना है। तो किसी और खेल के बारे में कोई जानकारी, या खेलते हो आप? सर जानकारी है, काफी खेलों को मैं देखती हूँ, जैसे रेसलिंग है, क्रिकेट है, तो अच्छा लगता है देखना। लेकिन अंदर से जो आवाज आती है वो तो ट्रैप के लिए ही आती है। ट्रैप इवेंट, वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी, शूटिंग के लिए। यस। तो शूटिंग 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 तो 24 घंटे शूटिंग नहीं होती होगी ना? तो कुछ और चीज भी आपके ये शौकिया तौर पे क्या करती हैं? सर मुझे ड्राइंग पेंटिंग करना ज्यादा पसंद है। वेरी नाइस। पेंटिंग हम्म, मतलब वाटर कलर पेंटिंग, या ऑयल कलर पेंटिंग, या पेंसिल? कोई भी सर, कोई भी कर करते लेती हैं, हैं। अच्छा लगता है। यस सर। वेरी गुड। मतलब आपकी नजर भी अच्छी है कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। यस और, सर, और अच्छा लगता है सर, काफी पेंटिंग ड्राइंग हो, अच्छा फील होता है ये करने के बाद। काफी, मतलब एक और तरह एक का अच्छी हैबिट लगती है मुझे ये। स्ट्रेस रिलीवर है वो आपके लिए, जी है जी ना? जी। तो ये आपका ये जो फोकस बढ़ता है। हाँ, फोकस बढ़ता है। तो ये आपका ये जो ट्रेनिंग का शेड्यूल या आपका दिनचर्या कैसे होता है? कितने बजे उठती हैं, क्या करती हैं, क्या एक्सरसाइज करती हैं, कितना प्रैक्टिस करती हैं? एकेडमी में जी आपको शायद अभी। हाँ जी, हाँ जी, एकेडमी में ही है सर। जी, सर मैं 5:30 उठती हूँ। जी, उसके बाद हमारी 6 o'clock असेंबली होती है, फिर 6 से 7 बजे तक हमारा योगा क्लास होता है। हम्म, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके, सभी बच्चे मतलब सबके लिए यही प्लान है, हम हम्म, ट्रेनिंग जाते हैं 8:30। फिर 8:30 से 2:30 3 o'clock तक हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो उसके बीच में हम हाफ आवर्स का ब्रेक लेते हैं लंच के लिए, और फिर लंच करके हम वापस ट्रेनिंग करने जाते हैं। 2:30 3 o'clock वापस आते हैं, फिर 1 घंटा रेस्ट करके हम वापस जिम के लिए रेडी होते हैं, वहाँ वेरी वर्कआउट करने जाते हैं। वहां से आने के बाद फिर हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जिम से आने बाद 6 बजे करीब। फिर उसके बाद सर हमारा फ्री टाइम होता है, हमें पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है। ये हम्म, हमारा ट्रेनिंग का रहता है। हम्म। तो ये ट्रेनिंग के दौरान मतलब और कुछ नहीं करते हैं आप? बाहर का कोई दुनिया का कुछ खबर ही नहीं होता? सुबह 6 बजे नहीं 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 सर, उस टाइम पे सर बस शूटिंग का ही ज्यादा चीजें चलती है। एकेडमी के अंदर होते हैं तो सिर्फ फोकस की चीजें रहती हैं। हम एकेडमी से बाहर हैं, घर पे गए हैं, या कोई ओकेजन है, कुछ है, तो सिर्फ वो उसी चीज को एंजॉय करते हैं। नहीं तो हम एकेडमी के अंदर सिर्फ शूटिंग को ही फॉलो करते जाते पूरा का पूरा फोकस इन शूटिंग। राइट, राइट। तो हैं। आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ना नीरू जी? जी तो इंडिया को यस रिप्रेजेंट सर। करने के बाद क्या फील था और कैसा लगा उस वक्त?
सर जब हम मैं फर्स्ट टाइम गई थी, हम्म। तो मैं फर्स्ट टाइम उसी टाइम पे ही पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी। अच्छा। मुझे एक दो बार मौके भी मिले फ्लाइट में बैठने के, लेकिन अंदर से ये था कि जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जाऊंगी मैं तभी फ्लाइट में बैठती हूँ। तो सबसे बड़ा तो मेरा ये था। इंटरेस्ट। वो फील मतलब मैं फील कर सकती हूँ। और सर उसके बाद अभी मेरा इंटरनेशनल मेडल नहीं है कोई। मैंने 4-5 इंटरनेशनल सीनियर के पार्टिसिपेट किए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और फाइनल ओलंपिक कोटा कंपटीशन, ऐसे सर। तो अच्छा फील होता है सर। बाकी पोडियम का फील जो बाहर है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। अब जल्दी उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। पक्की यस पक्की सर। लगन हो और सच्ची श्रद्धा हो तो मेडल क्या चाहिए, वो आपके कदमों में आगे यस गिर। सर, राइट। मेहनत और परिश्रम, ये जो दोनों चीजें राइट सर, राइट। है ना। तो यस अभी सर, राइट। अभी अभी आपके पास ये ट्रेनिंग के अलावा कोई इवेंट आने वाला है, या हाल ही में नजदीक में कोई इवेंट है, या फिर साल भर के बाद, या फिर अगले ओलंपिक की तैयारी आप कर रही हैं? सर अगले ओलंपिक की तैयारी तो स्टार्ट हो गई है। ओके। और अभी जैसे करंट में मैं दिल्ली में ट्रायल देके आई हूँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। जी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। वेरी गुड, उसकी अभी बधाई। तैयारी कर रही हूँ और नवंबर में नेशनल चैंपियनशिप आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे सर, अभी नवंबर में आ रही है। फिर उसके बाद जैसे नेशनल बेस पे हमारा अगला साल स्टार्ट होता है, ट्रायल्स वगैरह। आगे फिर कोटा कंपटीशन है 2025 में, वापस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमारे कंपटीशन आते हैं उसका टारगेट लेके चलते हैं। अरे। लॉन्ग टर्म तो होता ही है प्लान, लेकिन जो हमारे 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जो कंपटीशन होता है उस पे ज्यादा मेन फोकस रखते हैं। बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि इस बार का जो ओलंपिक्स में आपका चयन हुआ नहीं था, जी जी। इस हाँ बार, सर। तो कैसा लग रहा था उस नहीं वक्त, बस। क्यों नहीं गई आप? ऐसा मन में कुछ दुख था, या फिर पछतावा था, या कुछ कहीं कर कमी पड़ गई, ऐसा लगा, क्या लगा? और सर कमी। जो सिलेक्ट होके गए थे उनका यस क्या सर। था? क्योंकि शूटिंग में ही हमको कुछ मेडल्स मिले हैं इस बार के ओलंपिक्स में। यस सर, यस सर। मनु भाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन हमको किया तो उन्होंने अपनी बार, काफी। देखने को मिला। और स्वप्निल कौशल हाँ। और अरे। ये काफी अच्छा खेले हैं। मतलब इंडियन टीम जो शूटिंग की टीम थी बहुत अच्छा खेले हैं सभी। फाइनल अरे। तक पहुंचे हैं, मेडल जीते हैं, बहुत अच्छा खेले हैं सभी के सभी। वेरी तो सर मेरा ऐसा था, मुझे जहां तक लगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस कम था। गुड। और जो हमारे सीनियर शूटर हैं ओलंपिक में गए थे, वो काफी अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सारी चीजें हम धीरे धीरे वो चीजें सीख रहे हैं। कहीं अप्लाई हो जाते हैं, कहीं पे नहीं हो पाती, तो हम वो एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं अभी तक, चीजों तो को मलाल सीख है, रहे हैं। आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो अगले ओलंपिक्स में आप भरपूर प्रयत्न करेंगे। यस सर, नेक्स्ट ओलंपिक के लिए अपना पूरा 100% देंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी नेशनल्स आने वाला है और यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है या ट्रेनिंग करना है, तो फिर हाँ जी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं अभी न्यू दिल्ली में, नवंबर में है। हम्म। अब की बार इंडिया ही करवा रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। लास्ट टाइम चाइना में हुआ था। ओके। इंडिया में करा मतलब आपके फ्लाइट से जाने का कोई ये पूरा नहीं हो रहा। नहीं सर, वो फर्स्ट टाइम का फील था, उसके बाद तो हैबिट हो गई। मैंने काफी ट्रैवल फ्लाइट से ही किए उसके बाद। डेफिनेटली यू विल बी, आई नो। तो ये मुझे बताइए कि आपका जो ये जो इवेंट है इतना पॉपुलर जी। नहीं है इतना इंडिया में। यस ट्रैप इवेंट्स को तो बहुत लोग कम जानकारी रखते हैं कि जब वो 10 मीटर 25 मीटर पिस्टल फाइट शूटिंग हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जो इवेंट है Yes. उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, कहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए सर ताकि पब्लिसिटी ज्यादा मिले? सर हमें वैसे तो सपोर्ट मिल रहा है हमें, जैसे खेलो इंडिया है, साई से हमें काफी सपोर्ट मिलता है। लेकिन वही है कि जैसे जैसे अभी मेडल आता है हमारा इसमें ट्रैप में, हम्म। तो और अच्छा नाम होता है, उठ के आता है हमारा इवेंट। वही है सर, अब
मेडल नहीं आया तो उस चीज का थोड़ा है। तो जैसे जैसे सर आप परफॉर्मेंस काफी अप हुई है पहले से, डेफिनेटली अब आएंगे आगे मेडल। डेफिनेटली आएंगे। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो एथलीट हैं बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। और हमारा जो देश है ना, अभी पहले तो क्या सिर्फ स्पोर्ट्स चाहने वाली देश थी, अब तो स्पोर्ट्स प्रमोटिंग देश हो, यस सर, यस सर। उसका प्रमोशन ज्यादा तो होता सर है। अभी जान रहे हैं शूटिंग को, काफी लोग जान रहे हैं, उसमें इवेंट कितने हैं अभी भी काफी लोगों को नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें पता लग जाएंगे तो आगे ये परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है सर। आखिरी बार जीते थे वो मेरे ख्याल से राठौड़ साहब ने, जो 2004 में सिल्वर मेडल लाए थे। हाँ जी, हाँ जी, उनके बाद से फिर मेडल नहीं आया है शॉटगन में, तो इसलिए। हाँ, क्योंकि उसके बाद जो लाए थे अभिनव बिंद्रा जी, जो लाए थे 2008 में लाए थे, वो अलग हाँ कैटेगरी। जी, जी 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 जी। ये क्या होता है कि फिर गगन नारंग सर। हाँ जी। नारायण जी थे। विजय कुमार सर। राइट। हाँ जी। नहीं, ये बात को तो हम लोग दो राय नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन की कमी नहीं है। स्पोर्ट्समैन जी को जी जी सपोर्ट और फैसिलिटी मिले तो जी आसमान भी उनके लिए कुछ छोटा पड़ जाएगा। हमारे देश के स्पोर्ट्समैन इतने जी अच्छे हैं, है ना। जी जी। हाँ सर, सपोर्ट की अभी जरूरत है हमें। जो हम्म, नेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, उनको उसी हिसाब से जैसे फैसिलिटी वगैरह मिलनी चाहिए। जो यूथ है उनको अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए, ताकि वो आगे आने बिल्कुल वाले टाइम में अच्छा करेक्ट प्रदर्शन कर पाए। करेक्ट करेक्ट। आप आपका आदर्श, आपके इवेंट में, ट्रैप इवेंट में आदर्श खिलाड़ी कौन है जो आप फॉलो करती हैं या उसको ज्यादा कर देखती हैं, या कोई उसकी वीडियोस देखती हैं, या कुछ भी आपके इसमें होगा क्या, ऐसा कोई आइडियल प्लेयर होगा, रोल मॉडल आपका? हाँ जी, रोल मॉडल तो मेरा भाई है लक्ष्य सोरान, कजन है, जिन्होंने शूटिंग स्टार्ट करवाई थी स्टार्टिंग में, जी। वही है। और इंटरनेशनल लेवल पे काफी शूटर हैं जो ओलंपिक चैंपियन है, दो तीन हैं, उनको भी अच्छा वो मानते हूँ मैं, उनकी चीजें देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। किसी से बातचीत होती है? हाँ जी, दोस्त हैं मेरे बाहर के भी, जिनके साथ मैं काम करती हूँ मेंटली साइकोलॉजी जैसे, हम्म। तो है मेरे दो तीन लोग दोस्त हैं बाहर के। तो आप हाँ जो जी, एकेडमी के अंदर जो होते हैं, जो ट्रेनर्स अलग होते हैं, फिर अलग उसके न्यूट्रिशनिस्ट अलग होंगे, आपके ट्रेनर मतलब अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग होते हैं, योगा वाले अलग होंगे, ऐसा है या फिर ऑल हाँ इन जी, अलग अलग है सर। सब अलग अलग है? नहीं सर, सारी चीजें अलग अलग है हमारी। योगा वाले सर अलग से आते हैं, जिम ट्रेनर सर अलग से आते हैं, कोचिज भी दो तीन कोचिज हैं हमारे, अलग अलग लेवल पे हमारी चीजें मेंटेन होते हैं। तो ये आपके एकेडमी में कितने लोग हैं? सर अभी टोटल गर्ल्स बॉयज 130 के करीब होंगे जो बोर्डिंग में रहते हैं, बाकी डे बोर्डर्स का सर नो आइडिया। लोकल आना जाना भी हो तो, है ना, जो रेसिडेंशियल हाँ है जी, हाँ जी, इसके आसपास। हाँ जी, रेसिडेंशियल मतलब वहाँ रहने वाले लोग, एकेडमी में रहने वाले हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम हॉस्टल में रहते हैं हम लोग। तो ये बताइए कि एक तो इसमें दो अलग अलग तरह की फिटनेस होती है, एक मेंटल फिटनेस और एक फिजिकल फिटनेस। हाँ ये जी जी। दोनों इतना जरूरी है आपके इस इवेंट के लिए? यस सर। सर दोनों में से मोस्ट तो मेंटली है, फिजिकली भी हम नहीं होंगे क्योंकि बहुत बार हमारी तबीयत खराब होती है, हम नहीं कर पाते, लेकिन दिमाग से हम मजबूत हैं, हम्म, हमने अच्छा पॉजिटिव सोच के जा रहे हैं हम, तो हम्म, हम अच्छा फाइट करते हैं। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से मेंटली हमें हमारी सोच के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें बड़ा सोचना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि एक कहावत है ना कि जो आपकी सोच है वही आपकी पहुंच है, सोच में कभी यस ना सर, कमी राइट, है ना। राइट सोच राइट राइट सर, मैं भी सोच को बहुत महत्व देती हूँ, बड़ा सोचने को बहुत महत्व देती हूँ मैं, और पॉजिटिव सोचने को। तो इसके अलावा कुछ और हॉबीज या रीडिंग वगैरह करती हैं या फिर स्टडी कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सर अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल। और बुक्स मैगजीन वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है। करेक्ट। जो एथलीट्स है, हुसैन बोल्ट वगैरह, और विराट कोहली सर, MS धोनी, मतलब इनकी चीजें पढ़ना अच्छा लगता है। जब भी हमारा डाउन टाइम आता है, कुछ आता है, तो हमें वही चीजें ऊपर उठा के लाती है, इंस्पिरेशन बनती है। और करेक्ट।
काफी हेल्प मिलती है सर उनकी चीजें पढ़ने से। हमारा डिसिप्लिन चेंज हो जाता है फिर पूरा, कि हमें डिसिप्लिन में रहना, वापस लाइन आ जाती है। लेकिन एकेडमी में कितना दिन रहने वाली हैं आप? पूरे साल भर में कितने दिन एकेडमी में रहना पड़ता है और कितने दिन घर जाते हैं? सर ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है, जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी टाइम है कब घर जाना है कब नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर होता है कि कंपटीशन है तो हम नहीं जाते। कंपटीशन की डेट आगे पीछे है या टाइम है तो हम चले जाते हैं छुट्टी लेके। तो मोस्टली 10 से 11 महीने हम एकेडमी के अंदर रहते हैं, 12 महीने में से 1 महीना इधर उधर हो गया कैंपों में ऐसे। तो पढ़ाई भी आप यहीं से करते हैं? नहीं सर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब सर। ओके। हाँ जी हाँ जी। ये नीरू जी एक बताइए कि आपसे जानकारी तो अच्छी मिल रही है क्योंकि आप बहुत एकदम साफ बोलती हैं और शांत स्वभाव की लगती हैं, है ना? मेडिटेशन का जो है, मेंटल फिटनेस का जो असर दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए कि आप भी 5-6 साल से ये इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपके चाहने वाले भी तो होंगे, चाहने वाले तो होंगे ना, फैंस फॉलोइंग। ये सर है। तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहती हैं आप? सर संदेश यही है, मतलब हम कोई भी जो मेरे को देखता है वो जहाँ पे भी खड़े हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, कोई भी समय ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी भी टाइम हम अपना रीस्टार्ट कर सकते हैं लाइफ को, अपनी चीजों को। तो मेरा मानना यही है कि कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। हम किसी भी टाइम रेडी, अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है, हम हर सिचुएशन में रेडी है मेंटली। चाहे वो अच्छी चीज है चाहे बुरी है, तो हमें मतलब हर टाइम रेडी रहना है हर सिचुएशन के लिए। बहुत बढ़िया। मेरा मेन चीज यही है सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये तो आपने दो मतलब एक तीर पे दो निशाने कर दिया। मैंने पूछा था कि फैंस के लिए कोई मैसेज है, ये तो आपके ऐसा लोगों को जो आपका जो फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो कहने की बात है कि आप जहाँ भी इसको शुरू करना करिए, है ना? यस सर। है ना? अभी तो आप तो वैसे भी छोटी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे छोटे जो लोग होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं 8 साल 10 साल 12 साल के, अगर वो इस शूटिंग में आना चाहते जी हैं तो उनके लिए क्या जी कहेंगे? सर। सर बिल्कुल, हमें तो ये मौका ही नहीं मिला कि हमें 12-13 साल की उम्र में शूटिंग पता चलती। तो बहुत लकी मानती हूँ मैं उन लोगों को, उन बच्चों को जिनको इस एज में 10 से 12 की एज में शूटिंग पता है, उनके पेरेंट्स को पता है शूटिंग की कोई भी इवेंट, कोई भी गेम पता है, तो बहुत लकी है। और मेरा मानना है कि उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए गेम के प्रति, और उनको पढ़ाई से भी कनेक्ट रखना है, ऐसा नहीं कि गेम गेम में। और वो जो एज है हमारे इंडिया में क्या है कि हमें 20, 22, 25 साल का होने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें ये चीज करनी है। बाहर जैसे हम लोग देखते हैं, बाहर का कल्चर, चीजें, वहाँ का डिसिप्लिन, सारी चीजें, वो लोग बचपन से ही बच्चों को ऐसी लाइन देते हैं कि वो 15-16 तक, तो 15-16 की जो एज होती है उसमें बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। जो हम 25 की एज में करते हैं वो 15 की एज में अच्छा करने लग जाते हैं। सही तो बात। हमारे इंडिया में मेरे हिसाब से सिर्फ ये कि छोटे बच्चों पे तो पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और उनको छोटी उम्र में ही अच्छी गाइडेंस मिले तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा यूथ के लिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बात आपने कहा है कि बचपन में ही शुरू कर देना चाहिए, ना कि 15-20 साल के बाद, क्योंकि उतना समय जी निकल जी। जाता हाँ जी हाँ जी, टाइम निकलता जाता है, फिर हमें पता ही नहीं चलता, डिसाइड करने में ही हमारी चीजें, टाइम पीछे मुड़ के देखते हैं पता नहीं कैसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। है। करेक्ट करेक्ट। तो अभी आने वाले जो नेशनल्स में नवंबर में होने वाला है, फिर यूनिवर्सिटी का गेम होने वाला है, उसका आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शायद होगा आपके कैटेगरी में, और फिर हाँ जी हाँ जी। तो ये मेरा एक क्या बोलते हैं कि एक दिली चाहत है कि आपको हम 2028 के ओलंपिक्स में देखें, ये पोडियम फिनिश करते थैंक यू सो मच सर, आपने पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं, हुए। और भगवान ने चाहा तो हम उस मुकाम पे ही पहुंचेंगे जिसके लिए हम यहाँ रह रहे हैं, घर छोड़ के अपना, बिल्कुल वहां सही। जरूर पहुंचेंगे सर। आपका ये सेक्रीफाइस बिल्कुल का काम हो, फलीभूत हो,
और चैनल की तरफ से और मेरे पर्सनल तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको शुभकामनाओं के साथ ये रहे कि भाई आप अपना नाम, अपना राज्य का नाम, अपना देश का नाम हमेशा आगे बढ़ाते रहें, चार चांद लगाते श्योर रहें, सर। आप अपने यस सर, कैटेगरी थैंक यू, में थैंक सबसे अव्वल हो। ये हमारी शुभकामनाएं के साथ मैं आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप अपना लगातार ये प्रयास जारी रखिए और जब तक पोडियम यू। फिनिश ना हो तब तक आपका प्रयास जारी रहे। ये शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो यूथ है उनके बारे में आगे बढ़ावा देने के लिए उन चीजों को आप एथलीट से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। दूसरे बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिलेंगी बिल्कुल। और किसी भी फील्ड में ये चीज बहुत काम आएगी। आप या फिर कोई भी चीज, मतलब इस चीज को आगे बढ़ा रही हैं। हमें बहुत खुशी हुई ये चीज देख के कि आप ऐसे निकाल रहे हो टैलेंट। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम ही वो है कि हाँ, जो छिपा हुआ टैलेंट को बाहर लाइए और उसको देश के सामने या दुनिया के सामने रखें और उनका यस अच्छा प्रदर्शन सर, हो, राइट ये राइट कामना होती है हमारी, है ना। राइट सर। यस, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके ओके, टेक केयर।